चलिए दोस्तों, आज के बोर्ड पे जो आपका दीनदयाल उपाध्याय का डीडीयू यानी जो पूछने वाला है, इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, तो उसमें आने वाले 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? तो याद रहे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी राम प्यारी नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम जो है दीना था। क्या था? दीना था। आप लोग याद रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम दीना था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो याद रहे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुगल सराय में। कहाँ पे हुई थी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मुगल सराय पे हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? तो याद रहे, किस तरह की पत्रिका थी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो हमारा राष्ट्र धर्म था वह एक क्या थी? वह एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच जन्य एक पत्रिका थी, तो कैसी पत्रिका थी? तो याद रहे, वो मासिक पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जन संघ के महामंत्री कब बने थे? तो याद रखें कि 1952 में बने थे। कब बने थे? 1952 में बने थे। आपको याद रखना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे अखिल भारतीय जन संघ के महामंत्री कब बने थे? तो 1952 में बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपको पता होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ज़माने में रोटी भी था, कपड़ा भी था और मकान भी था, केवल यही सरकारी नौकरी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरकारी नौकरी। ठीक है, सरकारी नौकरी उस जमाने में नहीं थी, तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 11 फरवरी सन 1968। 11 फरवरी सन 1968। 11 फिर सन 1968 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 11 फरवरी सन 1968 में इनकी डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा किस नाम को दिया जाता है? याद रखें दोस्तों, अंत्योदय। अंत्योदय जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपको पता होगा ये सनातन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से एकात्मवाद का प्रतिपादक था। निम्नलिखित में से एकात्मवाद का प्रतिपादक था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दीनदयाल उपाध्याय जो थे एकात्मवाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे? तो दीनदयाल उपाध्याय के पिता कौन थे? तो आपको पता होगा, भगवती प्रसाद उपाध्याय जो थे दीनदयाल के पिताजी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ था? तो आपको पता होगा उनका जन्म मेरठ जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय के निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका के राष्ट्र धर्म का प्रारंभ किया था? याद रहे, मथुरा से। आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल दे दूंगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा कहा था कि अगर दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो हम भारत की राजनीतिक नक्शा को ही बदल देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसने साझे वक्त में भारत पाक महासंधि की मांग की थी। तो याद रखें डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये प्रति माह वार्षिक दिया करते थे। याद रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 सितंबर 25 सितंबर सन 1916 को हुआ था। ठीक है। 25 सितंबर सन 1916 को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला राष्ट्रीय जीवन की दशा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो याद रखना दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी थी। किसने लिखी थी। दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे। तो याद रहे स्वदेश। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेश। अगला क्वेश्चन बोला मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया था। तो याद रहे भारतीय संस्कृति ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अंत्योदय का विचारधारा किससे संबंधित है। तो अभी क्वेश्चन आया था किससे संबंधित पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन्होंने ही अंत्योदय की विचारधारा को प्रस्तुत किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। तो याद रहे संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ था। तो याद रहे ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 1947 में जो है राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य हो जाएगा। कि उनका जन्म नगला चंदवान ग्राम में हुआ था और वे समावेशी विचारधारा के थे। तो याद है कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। बोथ 1 and 2 दोनों जो इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक था। याद है डॉक्टर श्यामा मुखर्जी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 जन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था। याद रहे ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 14 फरवरी सन 1948 को हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन 5 जन के प्रथम संपादक कौन थे। याद रहे अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रथम संपादक थे। ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र धर्म के संपादक हैं। तो याद रहे अटल बिहारी वाजपेयी। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा निम्नलिखित में से कौन से तत्व से सम्मिलित नहीं है। याद रहे संबंध। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। और क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं क्लास 12 उनके लिए फिजिक्स की क्लास लेकर आने वाले हैं जल्दी, चैप्टर 2। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स विद शिव कुमार। ठीक है।